बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ कराम और बच्चों आज नाइन्थ क्लास मैथ की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगा। दो पार्ट्स में आपको ये बताऊंगा मैं, पहले 1 से 9 चैप्टर्स की, फिर 10 से 17 चैप्टर की। तो अभी आपको 1 से 9 चैप्टर की डेफिनेशंस बताऊंगा और ये डेफिनेशंस जो है ना 18 मार्क्स की आती हैं और 8 मार्क्स का जो है वो थ्योरम होता है, तो बच्चा पास हो सकता है। जो ऐसे बच्चे जिनको क्वेश्चंस की समझ नहीं आती, बार बार वो करते हैं, तो उनके लिए ये डेफिनेशंस होती हैं कि वो डेफिनेशंस ही सिर्फ याद कर लें अच्छी तरह से, तो वो पास हो सकते हैं पेपर में। लेकिन फुल मार्क्स लेने के लिए पूरा सिलेबस ही पढ़ना ज़रूरी है। तो बच्चों पेज नंबर 3, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be the order of M by n. आगे एग्जाम्पल आप कोई सी भी दे सकते हो, आप अपनी तरफ से भी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 4, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इसकी भी एग्जाम्पल आप कोई सी भी लिख सकते हो। फिर पेज नंबर 5 पर है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रॉज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इतने बस आपने लिखने ऑफ दैट मैट्रिक्स। आगे इसकी भी कोई सी भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। पेज नंबर 7 पर है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zeros. एग्जाम्पल आप दे दें कोई सी भी इसके साथ। इसके बाद पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन और इफ ए बी इज इक्वल बी ए। बस ये लिख देना आपने, ठीक है। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, पेज नंबर 34, इर्रेशनल नंबर। The numbers which cannot be expressed as quotient of integers are called irrational numbers. आगे इसकी नीचे एग्जाम्पल लिख लें कोई सी भी। एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हो या आपके उस्ताद कराम भी आपको समझा देंगे। अभी चूंकि एग्जाम करीब है इसलिए इतना टाइम नहीं, नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह मैं समझाया भी करूंगा साथ साथ। साइंटिफिक नोटेशन 58 पेज पर। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a इंटू and 10n where 1 less or greater a less than 10 and n is an integer is called the scientific notation. पेज 59 पर लॉगरिथम की डेफिनेशन है। ये आपने पहली दो लाइंस है ये लिख देनी है। इफ ए x is equal y then x is called the logarithm of y to the base a and is written as log a y is equal x. इसके बाद पेज नंबर 108, रिमाइंडर थ्योरम। इफ अ पोलिनोमियल px is divided by a linear divisor x into x minus a then the remainder is pa. इसके बाद बच्चों पेज नंबर 146, पेज नंबर 146 पे ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर x एंड y इज द पेयर x y इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इसके नीचे 146 पेज पर ही कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन है, फर्स्ट 2 लाइंस लिख ली हैं। इसके नीचे फिर पैराग्राफ है ओरिजिन की डेफिनेशन। द पॉइंट ओ वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ इंटू 0.00। इस तरह इसकी ये लिखी हुई है। तो ये बच्चों
9 चैप्टर्स की डेफिनेशंस हैं जो कि आपने अच्छी तरह से याद करनी है। पेज नंबर 170 पर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन है। 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद पेज 172 पर आइसोसेलेस ट्रायंगल। An isosceles triangle PQR is triangle which has two of its sides with equal length while the third side has a different length. 173 page पर right angle triangle, a triangle in which one of the angle has measured equal to 90 degree is called a right angle triangle. इसके नीचे 173 पेज पर scalene triangle है। A triangle is called a scalene triangle if measures of all the three sides are different। तो ये बच्चों 9 चैप्टर्स की डेफिनेशंस हैं जो कि आप अच्छी तरह से याद कर लेना है। इंशाल्लाह इन्हीं डेफिनेशंस में से बोर्ड के एग्ज़ाम में डेफिनेशंस आएंगी। तो टिप्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इनको मेहनत से याद करो, बार बार याद करो। तरीकाकार ये है कि पहले 2 याद करो, अगले दिन अगली 2 याद करनी है तो पहली 2 को भी रिवाइज़ करो। थर्ड डे जब अगली 2 याद करनी है तो पहली 4 को रिवाइज़ करो। इस तरह आपको भूलेंगी नहीं, पिछली रिवाइज़ करते जाओ डेली, नेक्स्ट याद करते जाओ। मेहनत करो और उस्ताद का अदब ज़्यादा से ज़्यादा करो, वालिदैन की दुआएं लो, सबकी दुआएं लो, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।